कहानी का नाम है ईदगाह और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पे कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पे कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोसों का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जो भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। ईद रोज का नाम रखते रहते हैं। आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इसकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अनजान क्यों बदमाश चौधरी क़यामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल दे तो वह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख दे लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहीं भी कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती रहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राय की पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, फिर सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है और फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगे तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। अब तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे, असमी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती या चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़े ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। आमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले में ले जाने दें। उसे भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे न जाने देगी। नन्ही सी जान है, 300 को चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ तो सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते में लगेंगे। मांगे ही तो क्या तो भरोसा ठहरा। उस दिन फरहीन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उसे 8 को ईमान की तरफ बचाते चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गए तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसों का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने के पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे।
धोबी ने नाई न मेहतरानी चुहिरारिन सभी तो आएंगे, सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ी किसी को आंखें नहीं लगती। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्या चुराए, साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों को इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहा है? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। वह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी के अंदर जाने नहीं देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूछे दाढ़ी वाले अब मैं खेलती हैं। सच? हमारी अम्मा को तो वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम की एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती? मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मी इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पकड़ सका। सच? आगे चल, हलवाइयों की दुकान शुरू है, अब खूब सजी हुई थी। आज इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पे मनो पड़ी है। सुना है रातों को जन्नत आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पे आता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जन्नत को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जन्नत को रुपए की क्या कमी, जिन खजानों में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं कि फेरे में? किस फेरे में हैं? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिनसे खुश हो गए उसे टोकड़ो जवाहरात दे दे। अब यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहीं कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, अच्छा, जन्नत बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उनका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश करते होंगे। कोई मुझ पर मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जन्नत हैं। कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उनका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मैं भी सिखाने में है और वहीं मिला। जन्नत आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहाँ सब कनीस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन 504
रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाए। मोहसिन की ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यहाँ चोरियाँ कराते हैं, यही चोरियाँ कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जिन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़वाता नहीं? मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी तेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्जा लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहीं 50 कहाँ 100, 55 एक थैली भर रहा होता है, 100 तो 2 थैलियाँ में भी ना आवे। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पे। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वो छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए एक नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीजों की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चलते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ था, और रोजेदारों की पंक्तियों एक के पीछे एक न जाने कहाँ से चली गई थी, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिमें भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजूद किया, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, एक साथ बुझ जाए, और यहीं क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भारतत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, ही डोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पे जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पे गिरते हुए। ये चरखिए लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। मोहम्मद और मोहसिन और नूरे असमी इन घोड़ों और ऊँटों पे बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं तो उसके पास है। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, फिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। मामू सिपाही लेता है, खाकी वर्दी है, लाल पगड़ी वाला, कंधे पे बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को कस भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चुंगा, नीचे सफ़ेद अचकन
अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से चिरक या बहस के चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन, मेरी भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरे सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मे, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाया वही आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उसकी बिरादरी से पृथक है। अभागों के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे असम में खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन, बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की है, कुछ गिलट, कुछ नकली गहने की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था और सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तब ऐसे रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने से कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चों जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए हुए इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ रह गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने ललचाई हैं, लालची, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी ज़बान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी या कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस के औरतें को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेंगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पे कोई दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह को बराबर पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिना महमूद यूँ मजाक दिखाते हैं। मैं तो इनसे मजाज दिखाऊंगा। खेत खिलौने और खाए मिठाइयाँ, खेल खिलौने या खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं देखता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सो। मैं गरीब से किसी के कुछ मांगे तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मी भी आ जाएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लेंगे।
एक एक का टुकड़ियों खिलौने दूंगा और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे। हामिद से चिमटा लिया है, हंसेंगे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ क्यों नहीं? और यहाँ क्यों लाए हैं? बिकाऊ है क्यों नहीं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे क्या पैसे के हैं? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से खड़ता हुआ शंकियों के पास गया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों की चिमटा हो गया। चाहो तो इसे मंजीरे का काम ले लूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोग सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाओ, मेरे चिमटे का बाल भी बाका ना कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी की खिचड़ी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खिचड़ी से बदलोगे? दुआ ने की है। हामिद ने खिचड़ी की ओर पीछे से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खिचड़ी के पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगेगी, जरा सी पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले में दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों को 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्म हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद की आघातों से आतंकित हो रहे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे से मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा कर, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे का सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ता हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ा कर, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर ही भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन की एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने सोचा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही या भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुसे जाएंगे। आग में कूदना ये वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोड़ लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पे बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पे पड़ा रहेगा। इस तर्क से सम्मी अनूरे को भी संजीव कर दिया। कितने ठिकानों की बात कही ये पट्टे ने। चिमटा
बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई थी कि तीनों सुर में मुंह ताकते रह गए, मानो कोई घलेचा कनकौवा किसी गलकंडे कनकौवे की काट गया। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया। चाहे बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की बात तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, बस सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी का माँ इतनी खुश न होगी, इतनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग को पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर तो अब चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद की साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया। अब मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे हैं, असुरलोक पद सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूरे की वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या तो ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजभोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टंटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब्राहम महमूद की सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस की सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो उसके पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। इसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से छीनने वालों जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरे ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग गई। टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी। अब मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं
और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। मोहम्मद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को अनन फानन में जोड़ सकता है। लेकिन गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसका सिर का झालदार साफा खुरच दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके वाट का काम भी ले लिया जाता है। अमिया हामिद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपने सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितनी सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते देख, मिठाई खाते देख उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? कैसे? वहाँ भी तो उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई। हामिद की इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद के बूढ़ी हामिद का पार्ट खेला था, और अब